नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे स्लेट एकेडमी एजुकेटिंग इंडिया इन अ लूसिड वे। मैं रूपाली गुप्ता यहाँ पर आपको एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रही थी, जो कि आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हमने सॉइल मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और इरीगेशन के क्वेश्चंस कर लिए हैं। बाकी हम आगे प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे। अभी हम प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। और गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेट 1। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाईवेज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे पूछा गया है प्रिपरेशन ऑफ हाईवे। ऑप्शन देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस आर रिक्वायर्ड, क्रॉस सेक्शंस आर रिक्वायर्ड, ए एंड बी आर रिक्वायर्ड, नन ऑफ द अबव। तो जब हम हाईवे की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए हमें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लेटरल सेक्शन सब कुछ चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा ए एंड बी दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी, ए एंड बी आर रिक्वायर्ड। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एंड क्रॉस सेक्शन जो होता है उसका दोनों ही हमें चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर कैम्बर, द कैम्बर फॉर हिल रोड्स इन केस ऑफ बिटुमिनस सर्फेसिंग इज अडॉप्टेड एज। अब यहाँ पे कैम्बर की बात की जा रही है। सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कैम्बर होता क्या है। तो कैम्बर जो रोड के सेंटर में जो हम लोग बनाते हैं जो ड्रेनेज पर्पस के लिए, कि रोड पे पानी इकट्ठा ना हो, क्योंकि अगर रोड पे पानी इकट्ठा हो गया तो वो रोड ख़राब होनी ही होनी है। रोड का दुश्मन होता है पानी, तो इसलिए रोड को पानी पे इकट्ठा नहीं होने देने के लिए हम लोग कैम्बर प्रोवाइड करते हैं इस तरीके से। और कैम्बर, ये हमारा सेंटर ये कैम्बर प्रोवाइड करते हैं जिससे कि ये हमारा प्रॉपर ड्रेनेज हो सके। तो कैम्बर फॉर हिल रोड इन केस ऑफ बिटुमिनस सर्फेसिंग इज अडॉप्टेड एट। तो जो हमारी आईआरसी है, इंडियन रोड कांग्रेस, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने कुछ रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो हिल रोड होती है, हिली रोड्स के लिए बिटुमिनस सर्फेसिंग के लिए हम लोग जो कैम्बर लेते हैं वो हम लेते हैं 1/40, या फिर इसको आप बोल सकते हैं 2.5%। तो 2.5% कैसे आएगा? ये 1/40 है। तो जब आप इसको 100 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.5%। तो आपको ये याद रखना है 1/40 होता है। ऑप्शन में 1/40 भी हो सकता है, 2.5 है यहाँ पे। तो हम राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हाईवे कंस्ट्रक्शन ऑन सुपर एलिवेटेड कर्व्स, यहाँ पे सुपर एलिवेटेड कर्व्स की बात की जा रही है। द रोलिंग शैल प्रोसीड फ्रॉम, ऑप्शन देख लेते हैं। साइड टुवर्ड द सेंटर, सेंटर टुवर्ड्स द साइड, लोअर एज टुवर्ड्स द अपर एज, लास्ट अपर एज टुवर्ड्स द लोअर एज। तो यहाँ पे जब हाईवे कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जो सुपर एलिवेटेड कर्व्स करते हैं हम लोग, प्रोवाइड करते हैं, वो हम लोग क्या करते हैं? लोअर एज टुवर्ड्स द अपर एज। ठीक है, लोअर एज से लेके अपर एज को ऐसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मतलब उसको अपर एज को क्या कर देते हैं? रेज कर देते हैं। जो फोर्सेस उस पर लग रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल फोर्स, उसको काउंटर करने के लिए, जिससे व्हीकल जो है बाहर की तरफ मूव ना हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ द कर्व फॉर रूलिंग डिजाइन स्पीड v मीटर पर सेकेंड, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन f, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सुपर एलिवेशन e इज गिवन बाय। तो यहाँ पे आपको रेडियस बताना है। द रूलिंग मिनिमम रेडियस कितनी होगी? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपका होता है, उसको आपको याद रखना है। देखिए, छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूलेज हैं, वो आपको पूरा एकदम अच्छे से बाय हार्ट याद होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है E+F = V²/GR। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है? रेडियस पूछी गई। तो रेडियस ये हो जाएगा इधर। तो ये क्या हो जाएगा? V²/E+F ब्रैकेट क्लोज और G। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला होगा। V²/E माइनस साइन है ही नहीं, तो यहाँ माइनस नहीं होगा। दोनों ए एंड बी दोनों ही ऑप्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। V²/E+F ब्रैकेट क्लोज G। तो जो राइट ऑप्शन होगा हमारा ये यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला मेन आपको याद रखना है। यहाँ पे अभी रेडियस पूछा गया है, ऐसे आप लोगों को फ्रिक्शन भी पूछा जा सकता है। ये ई फॉर सुपर एलिवेशन, वी हमारा क्या होता है? डिज़ाइन स्पीड, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैम्बर इन रोड इज़ प्रोवाइडेड फॉर, देखिए कैम्बर की बात की गई, अभी बताया कैम्बर रोड को में हम लोग किस लिए प्रोवाइड करते हैं? कि ड्रेनेज पर्पस के लिए, कि वो जो पानी है रोड पे इकट्ठा ना हो। क्योंकि अगर पानी इकट्ठा होने लगा, कैसी भी आपने जितनी कितनी भी अच्छी अगर रोड बनाई है,
जितना भी अच्छा मटेरियल यूज़ किया, अगर एक बार पानी वहाँ पे इकट्ठा होने लगा तो वो पूरी ही रोड को ख़राब कर देगा, धीरे 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 वो रोड पूरी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे किस लिए प्रोवाइड करते हैं कैम्बर को? फॉर इफेक्टिव ड्रेनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन अ कार मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व इज प्रोपोर्शनल टू। अब यहाँ पे पूछा गया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, कितना होगा। तो ये भी आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये होता है हमारा WV² तो यहाँ ऑप्शन में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला ही ऑप्शन है वो हमारा सही है, WV²/GR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शेप ऑफ स्टॉप साइन अकॉर्डिंग टू IRC 67/2001 इज। तो यहाँ पे शेप पूछा गया है। जो आप लोगों ने बहुत सारे साइंस और शेप पढ़े होंगे जो ट्रैफिक में यूज़ होते हैं। आप लोगों ने ट्रैफिक अगर रूल्स रेगुलेशन पता होंगे तो जब रोड पे देखा होगा साइड में खूब सारे से साइन बने रहते हैं। स्टॉप का साइन अलग होता है, ठीक है। अगर डायरेक्शन आपको मूविंग है अहेड या फिर यू टर्न लेना है उसके लिए अलग होता है, पार्किंग अलग होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट साइंस यूज़ होते हैं हमारे रोड में। तो यहाँ पे देखते हैं स्टॉप साइन की बात की जा रही है। अगर स्टॉप साइन कि यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ऑप्शन देख लेते हैं, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, ऑक्टागोनल। तो शेप पूछा गया मेनली कि जो शेप होता है स्टॉप साइन का वो क्या होता है। तो वो हमारा क्या होता है, ऑक्टागोनल इन शेप होता है, ठीक है। और जो हमारा ट्रायंगुलर होता है एक हमारा, जैसे ये ऑक्टागोनल हो गया हमारा, ठीक है, ये ऑक्टागोनल इस तरीके से हो जाएगा। और अगर हम इन्वर्टेड ट्रायंगल बनाते हैं, इन्वर्टेड ट्रायंगल बनता है ऐसे, तो ये गिवे का साइन होता है। बाकी आप लोगों ने देखा होगा जैसे इस तरीके के भी साइंस आप रोड पे यूज़ होते हैं, या फिर पार्किंग के लिए यहाँ पे P लिखा रहता है। इस डिफरेंट टाइप के साइन यूज़ होते हैं। रेगुलेटरी साइन होते हैं, इन्फॉर्मेटरी साइन होते हैं, वार्निंग साइन होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट साइन होते हैं जो कि यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन प्लेन्स द मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज। ऑप्शन देख लेते हैं, V²/R, V²/1.5R, 2.7 V²R, V²/24R। तो देखिए आपको अगर टाइम बचाना है तो अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, जैसे वन लाइनर ये क्वेश्चन आया तो आप इसमें आपको टाइम बचा सकते हैं और डायरेक्ट ही आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको इतना ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मान लो अगर न्यूमेरिकल आपको करना है तो उसमें आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो प्लेन के लिए अगर रोलिंग ट्रेन और प्लेन की बात की जा रही, मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो उसकी होती है, ये फॉर्मूला होता है 2.7 V²/R। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, C, ठीक है। आप डायरेक्ट उसको मार्क कर सकते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। नेक्स्ट देखते हैं। द शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑफ रेडियस 300 मीटर एंड लेंथ 48 मीटर इज। अब देखिए पहले खाली फॉर्मूला पूछा जाता था कि शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो शिफ्ट का फॉर्मूला जो होता है ये होता है हमारा LS²/24R। ये हमारा शिफ्ट का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल दे दिया है तो अब इसको सॉल्व करने में कुछ तो टाइम लगेगा ही। तो आपको टाइम, जो वन लाइनर क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया उसमें टाइम आप बचाएंगे, तभी आप उस टाइम को यहाँ पे यूटिलाइज कर पाएंगे। तो यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो L आपको दिया हुआ है, शिफ्ट ऑफ रेडियस आपको गिवन है और लेंथ गिवन है। तो लेंथ आपको 48 गिवन है एंड लेंथ कितनी गिवन है आपको 300। तो ये आंसर जो आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.32 मीटर। तो ये हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्यूमुलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज यूजुअली अडॉप्टेड फॉर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे। ठीक है, क्यूमुलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है जिसको हम लोग ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से होता है। द परसेंटाइल स्पीड अडॉप्टेड, यहाँ परसेंटाइल स्पीड अडॉप्टेड फॉर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन इज़। तो जो डिज़ाइन स्पीड होती है उस, ये भी ऑप्शन आपको बिना देखे ही पता होना चाहिए। जो हाईवे डिज़ाइन स्पीड होती है वो हमारी 98 परसेंटाइल स्पीड होती है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए, देख लेते हैं 85, 90, 98, 99.9। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी हो जाएगा, 98 परसेंटाइल स्पीड। बाकी जो हमारा 85 परसेंटाइल स्पीड होता है ये हमारी सेफ स्पीड होती है किसी भी व्हीकल के मूव करने के लिए। ठीक है, और ये हमारी होती है डिज़ाइन स्पीड जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड इन इंडियन रेलवे
ऑन ब्रॉड गेज इज़ इन सेंटीमीटर। आपको सेंटीमीटर में बताना है, जो सुपर एलिवेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं ब्रॉड गेज के लिए वो कितना होता है। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में याद होगा तो आप इसको कर लेंगे। ये फॉर्मूला होता है v²/127r, ठीक है, सॉरी यहाँ पे v²/127r, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ ब्रॉड गेज की बात की जा रही है तो आपको विड्थ पता होना चाहिए कि जब बीजी ट्रैक होता है तो उसकी विड्थ कितनी होती है। तो उसकी जो विड्थ होती है तो यहाँ पे जी की वैल्यू बीजी ट्रैक के लिए हो जाएगी 1.6 मीटर। तो जब आप ये वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन में लिखा है सेंटीमीटर, तो आप इसको सेंटीमीटर में ही ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो 1.6 इंटू सेंटीमीटर की बात की जा रही है कि पावर 2 हो जाएगा v², ये फॉर्मूले में v²/127r। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.315 v²/r। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to the recommendations of Nagpur Conference, the width formation of an ideal national highway in hard rock cutting is। तो देखिए ये भी वैल्यू आपको याद रखने वाली पूछी गई है कि जो नागपुर कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग जो नेशनल हाईवे होती है उसमें हार्ड रॉक कटिंग कितना लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ याद रखनी है, वैल्यूज़ याद है तो आंसर इसको करिए, इसमें तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा 7.9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी आ गया है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का पहले फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। स्टॉपिंग जो SSD, इसको SSD भी बोलते हैं। तो SSD का फॉर्मूला क्या होता है VT, T क्या है, V क्या है स्पीड है हमारी व्हीकल की, T क्या है टाइम, प्लस v²/2gf, F क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, V हमारी डिज़ाइन स्पीड है, T हमारा रिएक्शन टाइम है ड्राइवर का जो कि हम लोग कितना लेते हैं ये भी पूछ लिया जाता है। जो रिएक्शन टाइम ड्राइवर का होता है वो कितना लेते हैं 2.5 सेकेंड। तो यहाँ पे पूछा गया है द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस SSD डिपेंड्स अपॉन। तो टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर पे भी डिपेंड कर रहा है, ये देखिए फॉर्मूले में। स्पीड ऑफ व्हीकल पे भी डिपेंड कर रहा है, V हमारा स्पीड ऑफ व्हीकल, ये टाइम, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है ये उसकी एफिशिएंसी पे, ब्रेक की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं F की। तो यहाँ जो सारे ऑप्शन है वो सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्रॉस सेक्शन फॉर अ हाईवे इज टेकन एट। जो क्रॉस सेक्शन लेते हैं हाईवे का वो कैसे लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। राइट एंगल टू द सेंटर लाइन, तो ये सही है, राइट एंगल से लेते हैं हम लोग सेंटर लाइन के। 30 मीटर अपार्ट, ये भी ऑप्शन सही है। इंटरमीडिएट पॉइंट हैविंग अब्रप्ट चेंज इन ग्रेडियंट, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। देखिए कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, वो पॉइंट्स होते हैं जो कि हाईवे डिज़ाइन करने के लिए अडॉप्ट करने होते हैं, तो वो आपको याद होने चाहिए तो बाई हार्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ऑप्शन यहाँ सही क्या आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक इसको ज़रूर करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा भी। अगर आपको कुछ सजेस्ट करना तो आप हमें कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द विथ ऑफ द राइट ऑफ वे इज़ डिसाइडेड टू अकोमोडेट। अब ये राइट ऑफ वे क्या होता है, राइट ऑफ वे जो हम लोग उसकी जो जब रोड बनाते समय जो विथ लेते हैं, लैंड को एक्वायर करते हैं उसकी विथ के अकॉर्डिंग, उसको हम लोग बोलते हैं विथ ऑफ राइट ऑफ वे, ठीक है। ये जैसे रोड है तो ये रोड के लिए हमने एक प्लान किया है, तो जो पूरा जो ये लैंड होगा जो इसको एक्वायर करेंगे इसको हम लोग बोलेंगे राइट ऑफ वे। तो इसके लिए हमें क्या फॉर्मेशन विथ भी पता होनी चाहिए, ये सही है। साइड स्लोप भी पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल कर्व भी हमें अकोमोडेट करते हैं। यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये तीनों ही अकोमोडेट करते हैं। तो यहाँ पे हम वर्टिकल कर्व को इनकाउंटर यहाँ नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा डी। वर्टिकल कर्व का अगर हम अकोमोडेट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस को लेना पड़ेगा, जो कि हम राइट ऑफ वे में लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस को ना लेके हम उसकी विड्थ को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ एल is the vehicle in meter
AC is the clear distance between two consecutive vehicle. V is the speed vehicle in किलोमीटर पर आवर. The maximum number of vehicle पर आवर इज. अब देखिए ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप निकाल सकते हैं इसको डायरेक्ट, और अगर फॉर्मूला नहीं भी पता है तो आपको पहले निकालना पड़ेगा एस क्या है, जो स्पेसिंग पूछी गई बिटवीन द व्हीकल वो क्या आ जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी L+C. अब यहाँ पे दो व्हीकल की बात की जा रही, तो दो व्हीकल के बीच की क्लियर स्पेसिंग कितनी हो जाएगी, मान लीजिए ये आपका व्हीकल है, एक व्हीकल ये हो गई और एक ये वो होगी, तो उसके सेंटर से हम लोग लेंगे, ये हमारा क्या हो गया, ये L है और ये भी L है, तो सेंटर से हम लेंगे, ठीक है, और ये हमारी उसकी क्लियर स्पेसिंग हो गई C. तो जब ये L सेंटर से लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, L/2 प्लस L/2 प्लस C. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये S की वैल्यू मिल जाएगी L+C. और इसका जो इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल पर आवर कितना होगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल आप इसको निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1000V, ये फॉर्मूला याद रखना आपको, अपॉन L+C. या फिर इसको आप ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं N = 1000V अपॉन S. ये डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है. तो ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वही सही है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर A. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ़ द स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड एवरेज लेंथ ऑफ व्हीकल्स आर 18 मीटर एंड 6 मीटर रिस्पेक्टिवली. आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस दी है और लेंथ गिवन है कि कितनी है, 18 मीटर एंड 6 मीटर. देन द थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी. आपको क्या बताना है, थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी व्हीकल पर आवर में ऑन अ ट्रैफिक लेन एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. और स्पीड आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड. तो इसके लिए सबसे पहले आपको टाइम हेडवे निकालना होगा. तो टाइम हेडवे निकाल के आप क्या कर सकते हैं, आपको थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी पता चल जाएगी. तो टाइम हेडवे का जो फॉर्मूला होता है उसको हम बाद में बताएंगे कैसे निकालते हैं. पहले आप थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी जो है फॉर्मूला निकलेगा, थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी, इसको शॉर्ट में TMC लिखते नहीं है, मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है. तो इसको TMC जो निकालेंगे थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी, इसका फॉर्मूला होता है हमारा 3600 अपॉन टाइम हेडवे. ठीक है, ये इसको हम लोग ऐसे निकालते हैं. तो टाइम हेडवे हम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपको गिवन है स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड एवरेज लेंथ ऑफ व्हीकल आपको सब गिवन है, तो आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा टाइम हेडवे निकालने के लिए. इसकी जो डायमेंशन है वो लिख देंगे 18 + 6 अपॉन जो आपको ये स्पीड गिवन है उससे डिवाइड करके आप टाइम हेडवे निकाल लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 10. तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.4 सेकेंड. ठीक है, ये सेकंड में आएगी. और उसको सॉल्व करने के बाद आप इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे. ये थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है, तो इसमें वैल्यू जब पुटअप कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. तो ये आंसर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1500 व्हीकल पर आवर. इसकी यूनिट भी आपको याद रखनी है, इसका फॉर्मूला भी याद रखना है. तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा A, 1500. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ फ्लाई ओवर सेग्रेगेट ट्रैफिक विद रिस्पेक्ट टू. फ्लाई ओवर क्या होता है ये तो सबको पता होगा. फ्लाई ओवर को हम ROB रोड ओवर ब्रिज भी बोलते हैं, रोड ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज. तो जो फ्लाई ओवर होता है उसको हम लोग क्या करने के लिए करते हैं, देखते हैं ऑप्शन. डायरेक्शन ये ऑप्शन में है, ग्रेड, स्पीड एंड क्लास ऑफ व्हीकल. तो आपको पता होना चाहिए जो फ्लाई ओवर सेग्रेगेट करता है ट्रैफिक वो किसके रिस्पेक्ट में करता है, वो ग्रेड के रिस्पेक्ट में करता है. ट्रैफिक सेग्रेगेट एट ग्रेड इंटरसेक्शन. जैसे आप लोगों ने दो टाइप के इंटरसेक्शन पढ़े होंगे, इंटरसेक्शन एट ग्रेड और एक होता है हमारा एट ग्रेड इंटरसेक्शन. तो ये हम और एक होता है हमारा सेपरेटेड इंटरसेक्शन. ठीक है, सेपरेटेड, ये ग्रेड इंटरसेक्शन. तो ये जो हमारा फ्लाईओवर आता है वो जो ट्रैफिक को सेपरेट करता है वो सेपरेटेड ग्रेड इंटरसेक्शन होता है. जो हमारा ROB होता है, रोड ओवर ब्रिज या रेलवे ओवर, इसमें क्या करते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होते हैं वो उसको मर्ज होने नहीं देता है. ठीक है,
जैसे जो रोड को पास करते हैं। और जो हमारा ऐड ग्रेड होता है, ऐड ग्रेड में जैसे चैनलाइज जो इंटरसेक्शंस होते हैं हमारे, वो सारे उसमें ऐड ग्रेड में आ जाते हैं, जो ट्रैफिक को सेम ग्रेड पे, ऐसे समझ लीजिए जो सेम ग्रेड पे ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हैं वो ऐड ग्रेड हो गया, और जो कि डिफरेंट लेवल पे होते हैं उसको सेपरेटेड ग्रेड इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो आरओबी तो इसका जो इंटरसेक्शन है वो अलग लेवल पे हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा ग्रेड। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कन्वेंशनल साइन शोन इन फिगर बिलो रिप्रेजेंट्स। अब ये साइन, आपको जो ये साइन लिया गया है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैनुअल के अकॉर्डिंग लिया गया, उसमें डिफरेंट टाइप के साइन यूज़ होते हैं। तो साइन देखते हैं ये किसका है, रोड ब्रिज, रेलवे ब्रिज, कैनाल ब्रिज, एक्वेडक्ट। तो यहाँ पे जो इसका जो ये साइन है ये हमारा रोड ब्रिज का है। तो राइट ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, ए। ये साइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन 2017 से पूछे जाने लगे साइंस से रिलेटेड। सर्वे में भी साइन का क्वेश्चन आया था और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा साइन का ही है। द कन्वेंशनल साइन इन फिगर रिप्रेजेंट्स आ। अब ये साइन आपको जब आपको पता होगा ये किसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं तभी आप इसको कर पाएंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रिज कैरिंग रेलवे बिलो रोड। तो यहाँ पे ये जो पहला ऑप्शन है ये हमारा सही है। यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए, ब्रिज कैरिंग रेलवे बिलो द रोड। ये हमारा क्या है, रेलवे है और उसके ऊपर से रोड जा रही है, ठीक है, रेलवे बिलो द रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉस एंजल्स मशीन इज़ यूज टू टेस्ट एग्रीगेट फॉर। अब लॉस एंजल्स मशीन जो है इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये आप लोगों ने टेस्ट अगर एग्रीगेट के टेस्ट किए होंगे तो आपको पता होगा। जो एब्रेजन रेजिस्टेंस होता है, जो घिसाव होता है एक दूसरे में, वियर टियर होता है, उसको निकालने के लिए हम लोग टेस्ट ये करते हैं एग्रीगेट पे, ठीक है। लॉस एंजल्स मशीन इज़ यूज टू टेस्ट द एग्रीगेट फॉर क्रशिंग स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट वैल्यू, एब्रेजन रेजिस्टेंस, वाटर एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। एब्रेजन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग लॉस एंजल्स मशीन करते हैं, इसको वियर टियर भी बोलते हैं। और जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो हम लोग कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन से टेस्ट करते हैं एग्रीगेट पे। आप लोगों ने लैब में अगर परफॉर्म किया होगा तो पता होगा। इम्पैक्ट जो वैल्यू निकालते हैं, इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट जो करते हैं वो हम लोग करते हैं टफनेस को फाइंड आउट करने के लिए एग्रीगेट का। वाटर एब्जॉर्प्शन में तो वाटर जो पानी में रख देते हैं 24 आवर्स के लिए, फिर देखते हैं कि कितना वाटर एग्रीगेट ने एब्जॉर्ब किया है। तो यहाँ पे हमने जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो कर लिए हैं गाइस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारा चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और उसको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।